नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 425 पोस्ट फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड तमिलनाडु में आया है। क्या कुछ रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या रहेगा एग्जाम सिलेबस, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, 17/2/2025 का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर फार्मासिस्ट पोस्ट की बात करें तो सैलरी जो रहने वाला है वो 35,400 रुपये से लेकर 1,30,400 रुपये सैलरी यहाँ पर रहने वाला है। 425 टोटल पोस्ट फार्मासिस्ट का यहाँ पर वैकेंसी रहेगा। जहां पर हम बात करेंगे कि स्टार्ट जो डेट है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 17 फरवरी 2025 से, और लास्ट डेट जो रहने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 10 मार्च 2025 रहने वाला है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अभी नहीं बताया गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब कि क्या कुछ रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या कुछ रहेगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम एज लिमिट के बारे में देख लेते हैं। तो पेज नंबर 3 पर हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल का रखा गया है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 59 ईयर्स का रखा गया है। वहीं ओसी कैटेगरी के लिए 32 और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 18, मैक्सिमम एज 59 और 42। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 18 और 59 मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। अब हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन से कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी और फार्म डी तीनों कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है यानी डी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी यानी बी फार्मा और फार्म डी किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वहीं दूसरा कंडीशन ये रखा गया है कि तमिलनाडु फार्मेसी काउंसिल से आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। कोई अदर स्टेट के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यूअल होना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो क्या कुछ रहेगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला जो आपका एग्जाम होगा वो तमिल लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 10th स्टैंडर्ड का होने वाला है। उसमें आपके 1 घंटे का टाइम रहने वाला है, जिसमें 50 मार्क का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आप क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं। वहीं दूसरा जो एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर फार्मासिस्ट, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल का होगा। वो 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 100 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसी तरह से आप जो देखेंगे कि आपका जो एग्जाम होगा वो डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल का रहने वाला है, जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगा। और कोई भी अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाला है। वही हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो ये हम आपने देख लिया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे कुछ एडिशनल मार्क्स जो है उसके बारे में। तो पेज नंबर 8 पर जैसे ही हम जाते हैं तो एडिशनल मार्क के बारे में यहाँ बताया गया है कि अगर आपने कोविड यानी कोरोना टाइम में अगर आपने ड्यूटी किया है तो इंसेंटिव मार्क्स भी आपको मिलेंगे। इंसेंटिव मार्क्स में यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप फार्मासिस्ट कोविड-19 के टाइम में काम किए थे 6 महीने से लेकर 12 महीने तक बिना किसी ब्रेक के, तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप 12 महीने से 18 महीने तक काम किए हो तो 3 मार्क्स मिलेंगे। वहीं 18 महीने से 24 महीने तक करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे। वहीं आप 24 महीने से ज्यादा अगर आपने ड्यूटी किया था तो 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका एग्जामिनेशन फीस क्या कुछ रहने वाला है। तो पेज नंबर 10 पर जैसे ही आप जाते हो तो एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया गया है कि एससी एससीए और डीएपी कैंडिडेट के लिए 500 रुपया और अदर और जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस रहने वाला है। अब हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पर टोटल 425 पोस्ट फार्मासिस्ट का वैकेंसी रहने वाला है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है। 10 मार्च 2025 का लास्ट डेट रहने वाला है। जैसे ही आप मेडिकल सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के वेबसाइट पर जाते हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का आ जाएगा आपको। आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो और इस पोस्ट के लिए आप
फॉर्म को फिल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।